आपने कभी सोचा है कि जब एक महाशक्तिशाली दल जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा संगठन हो, असीमित संसाधन हो और चुनाव जीतने की अचूक मशीनरी हो, वह किसी एक आंकड़े के सामने आकर अचानक ठिठक क्यों जाता है? आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीति के उसी ठिठके हुए पन्नों को पलट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी। आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। अखबारों में हेडलाइंस छपती है, मिशन 61 सुनने में यह किसी हॉलीवुड फिल्म के नाम जैसा लगता है, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के माथे की वो लकीर है जो लखनऊ की गर्मी में भी उन्हें अंदर से बेचैन कर रही है। उत्तर प्रदेश की 61 विधानसभा सीटें, 403 में से 61 सीट वैसी ही हैं जैसे किसी छात्र के रिपोर्ट कार्ड में सब विषयों में डिक्टेंशन हो, लेकिन वो गणित में वह बार बार फेल हो जाए। साल 2012 बीत गया। साल 2017 में जब पूरा उत्तर प्रदेश भगवा रंग में रंगा था, तब भी इन 61 जगहों पर कमल का फूल नहीं खिल सका। साल 2022 का चुनाव आया, सत्ता विरोधी लहर की बातें हुई, योगी जी दोबारा लौट आए, लेकिन इन 61 सीटों पर बीजेपी का स्कोर रहा शून्य यानी 0। पार्टी के भीतर इसे नासूर कहा जा रहा है। राजनीति में शब्द भी कमाल के होते हैं। जो सीटें आप जीत न पाए वो लोकतंत्र का हिस्सा नहीं, संगठन के लिए नासूर बन जाती है। सवाल यह नहीं है कि बीजेपी इन सीटों पर क्यों नहीं जीत पा रही है, सवाल यह है कि क्या हमारा लोकतंत्र अभी भी कुछ पॉकेट्स में इतना स्वतंत्र है कि वह किसी भी लहर के आगे घुटने टेकने से मना कर देता है? क्या इन 61 सीटों के मतदाता किसी खास नैरेटिव को खारिज कर रहे हैं, या विपक्ष का जातिगत गणित यहाँ इतना मजबूत है कि उसी कोई सरकारी तंत्र भेद नहीं पा रहा है? आइए सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश के उस हिस्से में जहां की मिट्टी का सियासी मिजाज हमेशा से अलग रहा है, पूर्वांचल। पूर्वांचल की 22 सीटें इस सूबे में सबसे ऊपर हैं। जरा इन नामों को ध्यान से सुनिए। आजमगढ़ जिला, जहां की 8 सीटें हैं, चाहे वो आजमगढ़ सदर हो, मुबारकपुर हो, गोपालपुर, सगड़ी, निजामाबाद, दीदारगंज, अतरौलिया या फिर फूलपुर पवई हो। यहाँ समाजवादी पार्टी का ऐसा मजबूत सामाजिक ताना पाना है जिसे ढहाने के लिए बीजेपी ने इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी पूर्वांचल में जब आप आगे बढ़ेंगे तो गाजीपुर सदर, जहूराबाद, मोहम्मदाबाद और जंगीपुर जैसी सीटें आती हैं। मऊ की मऊ सदर और घोसी सीट और जौनपुर की मल्हनी, शाहगंज और मछली शहर, ये वो इलाके हैं जहां जातिगत समीकरण और स्थानीय मुद्दे मिलकर सत्ता के दावों को हर पार हवा में उड़ा देते हैं। अब अपनी नजर को थोड़ा घुमाइए और चलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड की तरफ। यहाँ की 13 सीटें बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें खींचती है। सहारनपुर की बेहट और सहारनपुर देहात, मुरादाबाद की कुंदरकी, ठाकुरद्वारा और मुरादाबाद ग्रामीण, बिजरौल का नजीबाबाद और नगीना और रामपुर व संभल का वो इलाका जहां मुस्लिम और दलित मतदाताओं का गठजोड़ किसी भी बाहरी लहर को अपने भीतर समाने नहीं देता। इस बार यहां जयंत चौधरी और उनकी पार्टी रालोद के सहारे इस गणित को बदलने की कोशिश हो रही है, लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होगी। उत्तर प्रदेश का सेंट्रल बेल्ट यानी मध्य यूपी और अवध का इलाका भी है। गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली की ऊंचाहार और सरेनी सीट, प्रतापगढ़ की कुंडा और बाबागंज सीट जहां राजा भैया का अपना एक अलग कानून और प्रभाव चलता है, और कौशाम्बी की सिराथू सीट जहां खुद सूबे के डिप्टी सीएम को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। और फिर आता है समाजवादी पार्टी का वो कोर यादव बेल्ट, मैनपुरी की करहल, इटावा की जसवंत नगर जहाँ शिवपाल यादव सालों से अजय है, और किसनी व छिबरा मऊ जैसी सीटें। ये वो 61 सीटें हैं जिनके पन्नों को बीजेपी के रणनीतिकार सुबह शाम पलट रहे हैं। बूथ कमेटियां दोबारा बनाई जा रही हैं और नए नए सहयोगियों को सरकार में शामिल किया जा रहा है। सवाल यह नहीं है कि 2027 के चुनाव में इन सीटों पर कमल खिलेगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या नेताओं की अदला बदली और आंकड़ों की बाजीगरी से उन मतदाताओं का दिल जीता जा सकता है। उन्होंने लगातार 3 बार सत्ता की चमक दमक को देखकर भी अपना फैसला नहीं बदला। तो यह है उत्तर प्रदेश की सियासत का वो 61 का भूगोल जहाँ सत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। और अक्सर जब हम और आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं तो हमें लगता है कि पूरी राजनीति बस रैलियों, भाषणों और विज्ञापनों से चलती है, लेकिन जमीन पर लोकतंत्र इन 61 सीटों की तरह अपनी एक अलग ही जिद लेकर बैठा होता है। एक ऐसी जिद जो किसी भी लहर के आगे झुकने से इनकार कर देती है। राजनीतिकार इन सीटों को नासूर कर सकते हैं, दल इन्हें अपनी हार का सूखा कर सकते हैं और गोदी मीडिया सिर्फ इसे एक चुनावी आंकड़ा बता सकता है। लेकिन हमारे लिए, संपूर्ण स्वराज न्यूज के लिए, ये 61 सीटें उस आम मतदाता की खामोश ताकत हैं जो यह साबित करती है कि लोकतंत्र में आखिरी फैसला दिल्ली या लखनऊ के दफ्तरों में नहीं बल्कि धूप में लाइन में खड़े उस आखिरी आदमी की उंगली तय करती है। देखना दिलचस्प होगा कि साल 2027 के चुनाव में क्या बीजेपी इन किलों को ढहा पाएगी
या फिर यूपी की जनता इस बार भी सत्ता के रथ को अपनी चौखट पर रोक देगी। राजनीति की इन चमकदार हेडलाइंस के पीछे छिपे अंधेरे को देखते रहिए और सरकार से सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जब तक आप सवाल पूछेंगे तब तक लोकतंत्र जिंदा रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिए जिनका ख्याल सरकारें नहीं रखती। नमस्कार, जय हिंद।